हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार आपका ज्ञान बाबा चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक भूगोल का छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं, जो है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि अक्षांश रेखा क्या होती है और देशांतर रेखा क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले क्या जानते हैं, अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती है दोस्तों? अक्षांश रेखाएं वह होती हैं जो भूमध्य रेखा के समांतर और काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं और उत्तर और दक्षिण की कोणात्मक दूरी को बताती हैं। वही क्या कहलाती हैं दोस्तों? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम ग्लोब पर जानेंगे। ग्लोब, तो दोस्तों हम जानेंगे ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की स्थिति और देशांतर रेखाओं की स्थिति। तो सबसे पहले क्या जानते हैं दोस्तों? हम जानेंगे अक्षांश रेखाओं की स्थिति। तो दोस्तों, पृथ्वी को दो भागों में काटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों उसे जाना जाता है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो दोस्तों, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है उसे 0 अक्षांश रेखा कहते हैं, या बोलते हैं दोस्तों इसे भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या बोलते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा, या बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। ठीक है दोस्तों, तो हम जानेंगे कि ये क्या होता है दोस्तों। उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। तो दोस्तों ये क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और ये क्या होता है दोस्तों? हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, तो हमारी भूमध्य रेखा से 90 उत्तरी गोलार्ध की तरफ होती है रेखाएं और 90 दक्षिणी गोलार्ध की तरफ। तो हमारी अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 90 ये और 90 ये, 180 और 1 ये। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 181। ठीक है दोस्तों, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 181। तो दोस्तों, यदि बात की जाए कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसे जाना जाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा, जो दोस्तों भारत को दो भागों में विभाजित करती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसे क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। तो दोस्तों उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से। इसी प्रकार दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसे मकर रेखा। मकर रेखा। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को दक्षिणी गोलार्ध में किस नाम से जाना जाता है? तो मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार दोस्तों 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? आर्कटिक। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आर्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों 66.5 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसे आर्कटिक अंटार्कटिका तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अंटार्कटिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि हमसे पूछा जाए कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों कितनी होती है? 181। यदि पूछा जाए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? कर्क रेखा के नाम से। ठीक है दोस्तों, यदि पूछा जाए कि पृथ्वी को जो दो भागों में विभाजित करती है उस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या जीरो अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों अक्षांश रेखाएं। तो एक अक्षांश रेखा के बीच का अंतर कितना होता है दोस्तों? यदि हम अंश में बोले तो कितना होता है? 1 अंश। यदि किलोमीटर में बोले तो 1 अंश बराबर होता है 111 किलोमीटर। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए कि एक अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है, तो कितनी बताएंगे दोस्तों? 111 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में जाने और दक्षिणी गोलार्ध में जाने पर क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम परिवर्तन की बात करते हैं। तो नंबर एक तापमान में कमी। तापमान में क्या होती है दोस्तों? कमी। यानी कि भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में जाने पर तापमान में क्या होगी दोस्तों? कमी। और किसमें और क्या परिवर्तन होंगे दोस्तों? जैव विविधता में कमी। जैव विविधता में कमी। और दोस्तों क्या परिवर्तन होंगे? नंबर 3 दिन और रात की अवधि बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर तापमान में क्या होता है? तो तापमान में क्या होता है दोस्तों? कमी। यदि पूछा जाए कि भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाने पर जैव विविधता में क्या परिवर्तन होता है? तो जैव विविधता में क्या होता है दोस्तों? कमी होती है। इसी प्रकार दिन और रात की अवधि क्या होती है दोस्तों? बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक परिवर्तन और होता है। एक परिवर्तन क्या होता है? जैसे क्वेश्चन करता है भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव की तरफ जाने पर दूरी में अक्षांश रेखाओं की दूरी में बढ़ोतरी होती है। क्या होती है दोस्तों? दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। दूरी क्या होगी दोस्तों? बढ़ेगी। अब दोस्तों हमारी अक्षांश रेखाएं तो क्लियर हो गई। अब देखते हैं देशांतर रेखाएं। तो दोस्तों देशांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों उसी प्रकार जो पृथ्वी को देशांतर रेखा बीच से काटती है उस रेखा को क्या बोला जाता है? प्रधान मध्याह्न रेखा। तो दोस्तों जो देशांतर रेखा है पृथ्वी को दो भागों में काटती है उसे क्या बोला जाता है?
प्रधान मध्याह्न रेखा। दोस्तों जो देशांतर रेखा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, वह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, जहां से सभी देशों का समय मापा जाता है। तो दोस्तों इंग्लैंड का समय और भारत के समय में कितने समय का अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। यानी कि देश इंग्लैंड के समय में और हमारे भारत के समय में कितने का अंतर है दोस्तों? 5.5 घंटे का। यानी कि हमारे देश का समय विदेश के समय से कितना समय आ गया? 5.5 घंटा। और दोस्तों एक देशांतर के बीच का अंतर कितना होता है? 1 अंश। और 1 अंश बराबर होता है हमारा 4 मिनट। यानी कि पृथ्वी जब 1 अंश घूम जाती है, वो है कितना समय लगती है 1 अंश घूमने में? तो 4 मिनट लेती है। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 360। तो दोस्तों देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। इसी प्रकार दोस्तों भारत का मानक समय जहां से लिया जाता है वह देशांतर रेखा कहलाती है 82.5 डिग्री। जहां से भारत का समय लिया गया है वो है 82.5। और 82.5 जो रेखा है वह कहां से गुजरती है दोस्तों? इलाहाबाद के निकट नैनी शहर के मिर्जापुर से गुजरती है दोस्तों। तो क्वेश्चन आता है भारत का मानक समय कहां से लिया गया है? तो इलाहाबाद के निकट नैनी शहर के मिर्जापुर जिले से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो भारत के समय में जैसे कि अरुणाचल प्रदेश का समय और गुजरात के समय में कितने समय का अंतर है, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो कितने समय का अंतर है दोस्तों? पूरे 2.5 घंटे का। यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का अंतर है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में। तो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।